अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउत एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मश्की सेट 3.4 के सवालात। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिसाबी तसाउत का इतलाक़, एप्लीकेशन ऑफ एन AP। इस टॉपिक में हमें हिसाबी तसाउत पर मबनी इबारती सवालात दिए गए हैं और इसी पर मबनी मश्की सेट 3.4 के सवालात हैं। तो सवाल नंबर पहला है, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 इसी तरह बचत करती रहेंगी। तो बताइए कि 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होंगी। तो सवाल हमें दिया गया है कि एक सायमा एक लड़की है जो कि 1 जनवरी 2016 से रोज़ 10 रुपये, फिर अगले दिन 11 रुपये, इसी तरह से 1-1 रुपये बढ़ाकर 31 दिसंबर 2016 तक हमें बताना है कि उसकी कुल कितनी बचत हुई है। तो इस तरह के सवाल में हम SN का इस्तेमाल, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमें कुल बचत यानी टोटल बचत का इन्हें मजमुआ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सवाल में दी गई मालूमात के मुताबिक साइमा पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये जाती है। तो मतलब पहले दिन यानी पहला यानी A बराबर 10 हो रहा है और इसी तरीके से रोज़ 1-1 रुपये का इजाफा करते जा रही है। मतलब D हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1। अब सवाल में दिया गया है कि ये 2016 का वाक़या है। 2016 जो कि लीप ईयर होता है, इसमें दिनों की तादाद 366 होती है, इसलिए n बराबर हमें मिल जाएगा 366। अब यहाँ हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर देंगे। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। कीमत रखेंगे 366/2, A की जगह पे 10 प्लस 366 वज़ा 1 और D की जगह पे 1। 366 के हम आधे करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 183। ये हो जाएगा 2-20 प्लस 366 में से 1 गए तो 365 और उसको 1 से रब करेंगे तो 365। तो यहाँ पे हो जाएगा 365। अब 183 ज़रब 365 में हम 20 मिला देंगे तो हमें मिल जाएंगे 385। अब 183 को हम 385 से ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 74,055 रुपये। इसका मतलब आखिर में हम जवाब लिख लेंगे, साइमा की कुल बचत 74,055 रुपये होंगी। तो स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक साहिब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज़ लिया और उस पर 1,360 रुपये कुल सूद अदा करना कबूल किया। मतलब 8,000 रुपये उसने कर्ज़ लिया है और उसके ऊपर सूद है 1,360 रुपये। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की है। अब ये सवाल में हमें दिया गया है कि उसने 8,000 रुपये लिया है और उसे 1,360 रुपये देने हैं, यानी टोटल उसे 8,000 प्लस 1,360 रुपये जमा करने हैं जो कि हो जाएंगे 9,360 रुपये। अब पहली किस्त से दूसरी किस्त 40 रुपये कम हो जाती है, तो हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम हो जाती है और कुल 12 किस्तें ऐसी जमा करना है। तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि उसे टोटल कितने पैसे देने हैं। तो कुल अदा करदा रकम बराबर कर्ज़ प्लस सूद। तो कर्ज़ उसने लिया था 8,000 रुपये प्लस सूद है 1,360 रुपये, तो ये हो जाते हैं 9,360 रुपये। मतलब उसे टोटल इतने पैसे देने हैं। अब यहाँ पर हर किस्त पिछले वाली किस्त से मतलब 40-40 रुपये कम होती जा रही है, तो D यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 40 और साथ ही साथ n यहाँ पर रहेगा 12, क्योंकि वो टोटल 12 किस्त देगा।
अब हमें पता करना है कि पहली किस्त ए बराबर कितना है और आखिरी किस्त यानी टी एन बराबर कितना है। तो इस मालूमात के बिना पर हम यहाँ एस एन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लेंगे एस एन बराबर एन बटे दो ए जमा एन वज़ा 1 डी। अब एस एन यानी कि जो टोटल रकम वो दे रहा है वो है 9,360 रुपये। हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं एस एन, तो ये हो जाएगा 9,360 रुपये। एन हमारे पास में है 12 बटे 2 ए जमा एन हमारे पास में है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 वज़ा 1 और डी है मनफी के 40, तो यहाँ पर हो जाएगा मनफी के 40। 12 से 2 कटेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, साथ ही साथ 2 ए जमा 11 और इधर में मनफी के 40, 9,360। अब ये 6 को हम 9,360 के तकसीम में ला लेंगे, तो ये हो जाएगा 9,360 बटे 6 बराबर 2A। अब 11 चौक 44 हो जाएंगे यहाँ पे, मगर ये मनफी के 44 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 440 मनफी के। अब 9,360 को हम 6 से तकसीम करेंगे, तो 6 एका 6 बचे 3 उतारे 3, 6 पंजे 30 बचे 3 उतारे 6, 6 36 और यहाँ पर सिफर। साथ ही साथ ये 440 को हम लेफ़्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जमा के 440 बराबर 2A। अब 1560 में हम 440 मिलाएंगे, तो 60 में 40 मिलाए 100 और ये 400 यानी 500 और ये 1500 यानी ये हो जाएंगे 2000। तो इसका मतलब 2A बराबर हमें मिल रहे हैं 2000, तो A बराबर हो जाएगा 1000, यानी पहली किस्त हमें मिल जा रही है 1000 रुपये। अब आखिरी किस्त यानी TN हमें पता करना है, तो TN का ज़ाब्ता A जमा N वज़ा 1 D। TN A हमारे पास में 1000 जमा ब्रैकेट में टोटल किस्तें हैं 12, तो 12 वज़ा 1 और D है मनफी के 40, तो 1000 जमा 12 में से 1 गया 11 मनफी के 40, तो ये हो जाएंगे 1000 वज़ा 440, तो हमें जवाब मिल रहा है 560 रुपये। तो जवाब में लिख लेंगे हम यहाँ पर पहली किस्त बराबर 1000 रुपये यानी A बराबर 1000 और आखिरी किस्त यानी कि TN बराबर 560 रुपये। सवाल नंबर 3, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000 इस तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की। ये सवाल पहले सवाल की जैसा ही है, जहाँ पर हमें A दिया गया है 5000, अब 2-2000 वो यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो D है 2000 और 12 साल यानी N है 12 साल। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर है 5000, साथ ही साथ D बराबर है 2000, N है 12, तो SN 12 यानी 12 साल की बचत हमें पता करनी है, तो हम लगा लेंगे SN का ज़ाब्ता है SN बराबर N बटे 2A जमा N वज़ा 1 D। कीमत रखेंगे N की जगह पे हम रख देंगे 12 बटे 2A की जगह पे 5000 जमा 12 वज़ा 1 और D की जगह पे 2000। 12 को 2 से तकसीम करेंगे 6, 5000 दोनों हो जाएंगे 10,000 जमा 12 में से 1 गए 11 और यहाँ पर 2000 जैसे के वैसे, 6 यहाँ पर जैसा का वैसा, इधर में 10,000 जमा 11 को 2000 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 22,000, तो 6 10,000 और ये 22,000 मिल जाते हैं 32,000 रुपये। अब 6 को 32,000 से रब कर देंगे, 6 दूनों 12 के 2 हाथ का 1, 6 3 18 और 1 19 और ये 1 2 3 0 रुपये यानी 1,92,000 रुपये। तो जवाब लिख लेंगे सचिन की कुल सरमायाकारी बराबर 1,92,000 रुपये। सवाल नंबर 4, एक तमाशागाह थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में
24 कुर्सियां हैं तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं और दूसरी में है 22, यानी यहाँ पर दो दो कुर्सियां बढ़ती जा रही हैं। तो हमें ए यहाँ पर मिलेगा 20 और डी मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पर दो दो कुर्सियाँ जमा होती जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 20, साथ ही साथ d बराबर 2। अब हमें सबसे पहले दिया गया है कि भाई 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं, तो हमें यहाँ पर पता करना है T15 सबसे पहले तो, और साथ ही साथ टोटल कितनी कुर्सियाँ हैं यानी SN हमें वो भी पता करना है। अब यहाँ पर हम T15 पता करने के लिए सबसे पहले TN का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे TN बराबर A जमा ब्रैकेट N माइनस 1D। A हमारे पास में है 20 जमा N यानी 15, तो 15 वज़ा 1 और D है 2, तो 20 जमा 14 ज़रब में 2, तो 20 जमा 14 दोनों 28, यानी ये हो गए हैं 48। तो T15 हमें मिल गया है 48, यानी 15वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं। तो हम जवाब लिख देंगे 15वीं कतार में कुल 48 कुर्सियां होंगी। साथ ही साथ हमें अगले सवाल में ये पूछा गया है कि टोटल कितनी कुर्सियां हैं। तो हमें पता है कुल कतारें जो है वो है 27। तो अब इन 27 कतारों में कितनी कुर्सियां हैं, तो इसके लिए हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर देंगे। तो हम लिख लेंगे SN बराबर N बटे 2, 2A जमा N वज़ा 1 D। कीमत रखेंगे 27 बटे 2, N यहाँ पर 27 लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में कुल कतारें यानी N 27, 2A A की जगह पे हमारे पास में है 20 जमा N यानी 27, 27 वज़ा 1 और D हमारे पास में है 2। तो यहाँ पे लिख लिया है 2, 27 बटे 2, 20 दोनों होते हैं 40 जमा 26 में से 27 में से 1 गए, बचते हैं 26 और यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास में हो जाता है 27 बटे 2 ब्रैकेट में 40 जमा 26 दोनों होते हैं 52। तो 27 बटे 2 ज़रब 40 और 52 होते हैं 92। तो हम 92 को 2 से तकसीम कर देंगे तो 27 ज़रब हमें मिल जाते हैं 46। अब 27 को जब हम 46 से ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 1242। इसका मतलब जो कुल कुर्सियां हैं वो है 1242। तो जवाब में लिख लेंगे कुल कुर्सियां बराबर 1242 और 15वीं कतार में 48 कुर्सियां थे। ये दो हमें पता करना था। सवाल नंबर 5 है, कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक दर्जा हरारत नोट किया गया है। वो दर्जा हरारत हिसाबी तसाउद में है। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत -30 सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जा हरारत पता करना है। तो इस सवाल में हमें दिया गया है कि पीर और शनिचर तक के दर्जा हरारत नोट किया गया है। साथ ही साथ पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत -30 है तो हमें हर दिन का दर्जा हरारत पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सवाल में हमें दिया गया है कि बुध का जो दर्जा हरारत है वो -30 है। तो इसे हम A कंसीडर करते हैं। तो जुमेरात का दो दर्जा हरारत हो जाएगा, वो हो जाएगा A जमा D, साथ ही साथ जुमे का A जमा 2D और शनिचर का A जमा 3D। इसी तरह मंगल से इसमें माइनस हो जाएगा यानी A वज़ा D और पीर का A वज़ा 2D। तो इस तरह से हमने इसके दर्जा हरारत फ़र्ज़ कर लिए। अब सवाल में हमें दिया गया है कि पीर और शनिचर का दर्जा हरारत का मजमू यानी पीर और शनिचर यानी इन दोनों का दर्जा हरारत का मजमुआ, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। अब हमें दिया गया है कि पीर और शनिचर का मजमुआ जो है यानी A वज़ा 2D जमा A जमा 3D बराबर होगा मंगल और शनिचर यानी मंगल और शनिचर के
मजमूए से 5 ज़्यादा है, यानी मंगल का है A वज़ा D जमा A जमा 3D, और इसमें हम जमा कर देंगे 5, क्योंकि इसमें 5 मिलाएंगे तो फिर ये इनके बराबर होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो A और A हमें मिल जाएगा 2A, 3D वज़ा 2D हमें मिल जाएगा D, साथ ही साथ A और A 2A 3D में से D चले गया तो बचते हैं 2D जमा 5। अब ये 2A और ये 2A कट जाएगा, तो हम आसानी के लिए समझने के लिए इन दोनों को इधर साइड में लेके चले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 2A वज़ा 2A, साथ ही साथ D वज़ा 2D, और इधर में हमें मिल रहा है 5। तो 2A का D में से 2D जाते हैं तो मनफी के D बराबर 5, तो मनफी हम इसको सिंबल दे देंगे तो हमें मिल जा रहा है D बराबर मनफी के 5। और A हमें पता है कि मनफी के 30 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A बराबर मनफी के 30। अब हम हर रोज़ का दर्जा हरारत का हर दिन का दर्जा हरारत पता कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया गया है पीर, तो पीर का दर्जा हरारत है A वज़ा 2D, तो A वज़ा 2D बराबर मनफी के 30 वज़ा 2, और D की कीमत है मनफी के 5। तो ये हमें मिल जाएगा मनफी के 30 जैसे के वैसे, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 पंजे 10, तो यहाँ पर मिल रहा है 10। तो मतलब कि पीर का जो दर्जा हरारत है वो है मनफी के 20। इसी तरीके से मंगल, तो मंगल का दर्जा हरारत है A वज़ा D, तो हम लिख लेंगे A वज़ा D यानी कि मनफी के 30 वज़ा मनफी के 5, तो ये हो जाएगा मनफी के 30 जमा 5 यानी कि मनफी के 25। तो ये रहा मंगल का। अब पता करेंगे, बुध का तो पता है, हम पता कर लेंगे जुमेरात का। तो जुमेरात का दर्जा हरारत है A जमा D, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A जमा D यानी कि मनफी के 30 जमा मनफी के 5, तो ये हो जाएंगे मनफी के 30 मनफी के 5 यानी मनफी 35। इसी तरीके से जुमा का पता करेंगे, जुमा का है A जमा 2D यानी मनफी के 30 जमा 2 ज़रब मनफी के 5, तो ये हो जाएंगे मनफी के 30 वज़ा 10, तो मनफी 30 वज़ा 10 हो जाते हैं हमारे पास में मनफी के 40। इसी तरह शनिचर, तो शनिचर का दर्जा हरारत हमें पता है A जमा 3D, तो लिख लेंगे A जमा 3D बराबर मनफी के 30 जमा 3, और D है मनफी के 5, तो ये हो जाएंगे वज़ा 30, 3 पंजे 15 वज़ा 15, तो ये हमें मिल जाएंगे वज़ा के 45। तो इसी तरीके से हमें पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा और शनिचर का दर्जा हरारत मिल गया है। हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पीर का दर्जे हरारत मनफी के 20। इसी तरीके से हम यहाँ पर मंगल बुध जुमेरात सभी का लिख लेंगे। तो इसी तरीके से हम हर रोज़ का दर्जा हरारत हाईलाइट करके लिख लेंगे। सवाल नंबर 6 हमारे पास में है, आलमी योम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में 1 दरख्त, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त और इसी तरह आगे भी। अगर कुल 25 कतारें हो तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। बड़ा ही आसान ये सवाल है। यहाँ पे पहली कतार में 1 यानी A हमें दिया गया है A, साथ ही साथ दूसरी कतार में 2 है, मतलब एक एक यहाँ पे बढ़ते आ रहा है, D है 2, और हमें N यानी कुल 25 कतार जो यानी 25 दिया गया है, तो उसकी हमें जमा मालूम करनी है। तो इसके लिए हम SN का ज़ाब्ता यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर 1, D बराबर 1, N बराबर 25, और हमें पता करना है S 25। तो सबसे पहले लिख लेंगे SN का ज़ाब्ता, SN बराबर N बटे 2 ब्रैकेट 2A जमा ब्रैकेट में N वज़ा 1 D, N है 25, तो 25 बटे 2 बराबर 2, एक A की वैल्यू है 1, साथ ही साथ 25 वज़ा 1 और D की भी वैल्यू है 1।
25/2 ये हो जाएंगे 2 एका 2 जमा 25 में से 1 गए 24 और 24 एका 24, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 24। तो 25/2 ज़रब 26, 26 2 से तकसीम कर देंगे हम तो हो जाएंगे 25 ज़रब 13। अब जब 25 को हम 13 से ज़रब करते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है 325। इसका मतलब दरख्तों की कुल तादाद 325 है। सो इसी तरीके से हमने मशक़ी सेट 3.4 के सवाल हल किए हैं। यहाँ पर हिसाबी तसाउत के मशक़ी सेट के सवालात वगैरह सभी ख़त्म होता है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री का सबक नंबर 3। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो के लिंक्स अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन, जो भी स्टूडेंट्स आपके पहचान के हैं उन्हें ये लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो।